प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। प्रणम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 101 गाथा के उपरांत 137 नंबर का जो कलश है उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 152 पेज है। कलश है एको याति प्रबल दुर्धा जन्म मृत्युम च जीव कर्म द्वंद उद्भव फलमयम् चारु सौख्यम च दुखम भूयो भुंक्ते ससुख विमुखः सन सदा तीव्र मोहात् एकं तत्त्वं किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठत्यम् उसमिन्। और यह 101वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं कि जीव अकेला प्रबल दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। एक बात, एक सेंटेंस हुआ, सेमीकोलन है यहाँ, अर्धविराम। फिर दूसरी बात, जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्वयं सन्मुख से विमुख होता हुआ कर्म द्वंद जनित फलमय शुभ और अशुभ कर्म के फल रूप सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है। इसके बाद की बात बाद में करते हैं। देखो अभी दो बातें आई अपने साथ। एक तो ये कहा कि ये जीव संसार अवस्था में बरतता हुआ प्रबल दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रबल दुष्कृत क्या है कि अपने स्वरूप को नहीं जानकर मिथ्यात्व मोह भ्रांति है, वही प्रबल दुष्कृत है। भले कोई समय शुभ भाव आदि वृत्ति में प्रवर्तन करता हो, कभी पाप रूप प्रवर्तन करता हो, क्योंकि कोई एक पाप ही पाप नहीं कर सकता और कोई एक पुण्य ही पुण्य नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नियम है। पाप के बाद पुण्य और पुण्य के बाद पाप, ऐसा क्रम चलता रहता है। अभी क्या चक्कर है इसका कि यह अपने पुण्य पाप से रहित, विभावों से रहित अपना जो ज्ञाता स्वरूप है उसको पहचानता नहीं, तो उसको नहीं पहचानता, उसकी तरफ वलन नहीं, झुकाव नहीं, उसकी तरफ की कोई वृत्ति प्रतीति कुछ भी नहीं। तो क्या चल रहा है? एक दुष्कृत चल रहा है। इसको दुष्कृत समझो। एक ला प्रबल दुष्कृत से जन्म और मरण, कल अपन बात करते थे ना, जानो मिथ्या भाव। एक भवतरु का मूल, इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। ये भवतरु माने जन्म और मरण,
तो जन्म और मरण का मूल क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहा? कि अपने स्वरूप को न जानकर रागादि भावों को अपना स्वरूप मानना, जानना और रागादि में प्रवर्तन करना, ये मिथ्यात्व है। तो पहली लाइन में कहा जीव एकला अकेला ही प्रबल दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरी बात, जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण, वही तीव्र मोह माने मिथ्यात्व। जीव अकेला ही सदैव, सदैव माने वो तीन काल वाला सदैव नहीं, अभी यदि स्वस्वरूप की सन्मुखता कर ले तो ये छूट जाएगा। ये इतना उसका भाव लेना। जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्वयं सन्मुख से विमुख होता हुआ, अपने स्वरूप की सन्मुखता से विमुख रहता हुआ, विमुख होता हुआ कर्म द्वंद जनित फल, कर्म द्वंद है ना, ये कर्म द्वंद कहे कौन कौन से? शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये द्वंद दो पना हुआ ना, शुभ भाव अशुभ भाव, पुण्य भाव पाप भाव, शुभ भाव शुभ कर्म अशुभ कर्म, ऐसे कहा। कर्म द्वंद जनित फल में ब्रैकेट में है शुभ और अशुभ कर्म के फल रूप। फिर ये लौकिक भाषा में क्या कहा? सुंदर सुख। सुंदर सुख माने देवादिक गतियां, मनुष्य गति में संपन्नता, राजाई, सेठाई, उसको लौकिक भाषा से सुंदर सुख कहा। आचार्य भगवान ने जो मुनिराज ने सूत्र में शब्द डाला, इसमें कलश में चारु सौख्यम, चारु माने सुंदर, तो सुंदर सुख किस भाषा में कही ये बात? सुख तो है नहीं, सुख तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से पढ़ो, स्वयं सन्मुख से विमुख होए और सुंदर सुख प्राप्त करे, ऐसा तो नियम ही नहीं। तो सुंदर सुख का अर्थ है लौकिक रूप से मिलने वाली जो अनुकूलताएं जिसे कहते हैं उनकी बात है। और दुख को कैसे भोगता है? बारंबार भोगता है, बारंबार भोगता है। तीव्र मोह जब तक यानी मिथ्यात्व जब तक है, स्वरूप से की सन्मुखता से विमुखता जब तक है, तब तक इसके खाते में दुख ही दुख बारंबार है, बार बार दुख है, सुख का कोई सिलसिला है ही नहीं। अब देखो, अब बहुत गंभीर एक इसमें पंक्ति आई है, उसका अर्थ अपन देखते हैं। देखो ये एकत्व भावना की थी ना गाथा 101, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है, अकेला ही प्रति समय आयु के निषेक क्षय होते जा रहे हैं, अकेला ही मुक्ति को प्राप्त होता है, अकेला ही चार गति रूप जन्म में प्रवर्तन या जन्म रूप भाव को प्राप्त होता है। ये वाली बात आई थी ना। उसी के बाद ये कलश आया, इसमें भी कहा जन्म और मृत्यु को अकेला ही प्राप्त करता है और स्वयं सन्मुखता से विमुख रहता हुआ शुभ अशुभ रूप कर्म के फल रूप यानी शुभ अशुभ रागादि वृत्ति उसके निमित्त से जो प्रकार का कर्म का बंध कर्म में हुआ, उनके उदय के काल में फिर उनसे जुड़ता है और सुख दुख के भाव को बारंबार भोगता है। इतनी बात आई। अब आगे क्या कहते हैं कि जीव अकेला गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को यानी कि अवर्णनीय परम चैतन्य तत्व को, यानी जो वर्णन किया नहीं जा सकता ऐसा परम चैतन्य तत्व, उसको प्राप्त करके उसमें स्थित रहता है। वह भी अकेला ही है, उसे कोई मदद करता हो इस अपने स्वरूप के रमणता में, उसमें स्थित रहने में, उसकी लीनता तल्लीनता में कोई मदद करता हो तो क्या ऐसा भी नहीं है, कोई निमित्त मदद करता हो ऐसा भी नहीं है। एक इसमें बात जो आती है वो देखने की थोड़ी समझने की बात है
जीव अकेला, ये तो एकत्व की बात चलती, अकेला ही है हर कार्य में ये। अब कहा गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को नाम परम चैतन्य तत्व को पाकर के, गुरु को पाकर के नहीं लिखा। ये ना कहा गुरु को पा गए, गुरु से उपदेश मिल गया ये भी नहीं कहा, गुरु मिल गए ये भी ना कहा, गुरु से उपदेश मिल गया ये भी ना कहा। तो गुरु मिल गए तो इसे क्या लगता है, निमित्ताधीन है ना दृष्टि, तो इसे कोई सच्चे गुरु मिले या मिल जाए या मिल गए मान लो, तो ये उसमें ही मगन हो गया है कि गुरु मिल गए, हमको तो सच्चे गुरु मिल गए। अब हमारी नैया तो पार हो जाएगी कि रुको भैया, जब तक इस चैतन्य परम तत्व को अपनी परिणति में हाजिर नहीं कर लोगे, उपलब्ध नहीं कर लोगे, तब तक कोई नैया वैया पार होने वाली नहीं है। ध्यान रखना, निमित्ताधीनता तो अनादि की है ही ना, उसी के पोषण में क्या लगता है इसको कि गुरु मिल गए अथवा गुरु का उपदेश मिल गया। तो यहां मुनिराज क्या कहते हैं, गुरु देखो उपदेश में जो वास्तविक चैतन्य तत्व का स्वरूप है वह सच्चे गुरु के ही उपदेश में मिलेगा, ये बात ख्याल में रखना। लेकिन सच्चे गुरु मिल गए तो आत्मा मिल जाती है, ऐसा नहीं है। आत्मा तो स्वयं अकेला ही उस स्वरूप की प्राप्ति में स्वयं उद्यमवंत होता है तो मिलती है, तब वह गुरु और उनका उपदेश निमित्त कहलाएगा। गंभीर है इतनी बात, गुरुदेव के शब्दों में भी अपन देखेंगे इसको। जीव एकला गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को नाम अवर्णनीय परम चैतन्य तत्व को पाकर के उसमें स्थित रहते हैं। देखो इसका प्रवचन अपन देखते हैं 153 पेज, तीसरी लाइन है। यहां कहते हैं प्रबल दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। ये आ गई थी ना बात, उसके आगे चलेगी। देखो, जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्वयं सन्मुख से विमुख होता हुआ कर्म द्वंद जनित फल में, उसमें स्वयं सुख लिखा है ना, उसे स्वयं सन्मुख पढ़ना, टाइपिंग मिस्टेक है ना। जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्वयं सन्मुख से विमुख होता हुआ कर्म द्वंद जनित फल में शुभ और अशुभ कर्म के फल रूप सुंदर सुख, यानी ये सेठाई का, राग का, देव का, गुरुदेव कहते हैं लौकिक भाषा से ये बात कही गई है तो ये दुख सुख तो कहने की एक लौकिक परंपरा परिपाटी है, लौकिक है तो दुख। देखो फिर स्पष्ट करते हैं, राजा और देव सब दुख के दरिया में डूब गए हैं बेचारे, दुख के दरिया, दुख के समुद्र में डूबे पड़े हैं। राजा हों, सेठ हों, बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, वे सब कहाँ डूबे हैं? दुख के दरिया में। क्योंकि सुख का तो एक ही ठिकाना है, यह अपना चैतन्य परम तत्व, इसका आलम्बन लेकर के जो परिणति उसके आलम्बन में वर्तती है वही सुखी है, बस और कोई नहीं। हाँ, तो वहां दुखी कहलाएंगे। यदि अरबपति, सेठ, राजा, देव का अपन पढ़ते ना, गुरुदेव श्री बताते हैं, एक सौधर्मेंद्र, वो तो ज्ञानी धर्मात्मा है, पर उसकी जो संपत्ति या वैभव है,
जो उसकी तरफ से अपन देखें कि वह सुखी है, तो फिर बताओ कहां से सुखी कि 32 लाख विमान का स्वामी और एक एक विमान में असंख्य देव, उसमें सेवक ऐसा ये कहते हैं। देखो तो ये सब दुख के दरिया में डूब गए हैं बेचारे। आनंद का सागर अंदर डोलता है, आनंद का सागर दरिया समुद्र अंदर में उछाले भरता है, अंदर में डोलता है, उछाले भरता है। और ये जो विकल्प है एक कृत्रिम क्षणिक उत्पन्न होता है जाता है, उत्पन्न होता है जाता है, ये कोई कायम की चीज है नहीं। कायम की चीज तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर ध्रुव है। इसके ऊपर दृष्टि नहीं, इसके ऊपर आश्रय नहीं, और कृत्रिम क्षणिक ऊपर सब आलम्बन है और कहते हैं कि हम सुखी हैं। क्यों? कोठी बंगले, हीरे माणिक, जवाहरात, नोट, पैसा, बैंक बैलेंस, तो सुखी, ऐसा इसको प्रतीत होता है। देखो आगे चलती है बात, इसी पेज पे नीचे देखना। ये जो पैराग्राफ है, सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगते हैं, ये तो लौकिक दृष्टि से भाषा करी। जीव अकेला चाहे जैसे करके, ये गुरु द्वारा चाहे जैसे करके। अब ये जो वाक्य अपन ने पढ़ा था ना, गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को पाकर के, इसकी अपन खुलासा देखो कि गुरु द्वारा चाहे जैसे करके, यानी पुरुषार्थ करके गुरु द्वारा कोई, चाहे जैसा करके का अर्थ क्या है? चाहे जैसे करने का अर्थ ये नहीं है कुछ भी करके, इसका अर्थ है कि कोई भी प्रकार के स्वरूप सन्मुखता के उद्यम, अपने स्वरूप का निर्णय, उसकी प्रतीति, उसके आश्रय का कोई प्रकार, तो कोई प्रकार माने आता नहीं है मर कर के भी, तो मरने की कही है वहां पर आता ना, आई कथमपि मृत्वा, तो मरने का कहा है क्या आचार्य परमात्मा ने? उसका अर्थ है कि कोई भी प्रकार से, वही बात यहां लेना। हाँ, काम अपना वो एक होना चाहिए पुरुषार्थ करके। अब देखना यहां से बात, यहां गंभीर है बात एकदम। गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को, अवर्णनीय परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करके, भाषा देखो, चैतन्य तत्व भगवान है। ये पुण्य को पाकर के, मनुष्य पने को पाकर के ऐसा भी नहीं कहा, और गुरु द्वारा भी पाकर के क्या, इस चैतन्य को, गुरु को पाकर के भी नहीं कहा। ये बात गंभीर है। क्यों कि ये बात सच्ची है कि वीतरागी देव गुरु शास्त्र ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा ही, यानी वे ही निमित्त होंगे जब तुम अपने चैतन्य तत्व को प्राप्त करोगे, वे ही निमित्त होंगे। लेकिन वे ही निमित्त होंगे सो निमित्त से वो है मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये वाली बात है। वे दे देंगे, या अपन निश्चिंत हो जाएं कि अब तो गुरु मिल गए हैं सो हमारा कार्य हो ही जाएगा। कार्य तो तुम अकेले ही अपने स्वरूप का निर्णय करके उसकी प्रतीति और आलम्बन में बरतोगे, तो ये तो तुम्हारे अकेले का काम है, गुरु का नहीं। ये बहुत स्पष्ट किया देखो। अरे इसको अभी ऐसा पढ़ा ना, ज्ञानी गुरु की देशना ही लागू पड़ती है। तो इसने क्या किया, आत्मा खोजना रोक दिया जो अपने सामने था, और ज्ञानी गुरु को खोजने निकल पड़ा। और कदाचित मिल गए तो मिल गए या नहीं मिले, जो कुछ भी हुआ,
अब उसे क्या लगता है गुरु मिल गए अब कार्य हो जाएगा। सच कहें तो वह मूर्खाई भरी बात है। सच कहें, शब्द अच्छा नहीं लगा तो न लगे, पर बात तो ऐसी है। ये तो भैया आत्मा कौन है, क्या है, इसका स्वरूप सर्वज्ञ देव ने क्या बताया है, उनकी वाणी के प्रवाह में आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा किस प्रकार उसका स्वरूप कहते हैं, वह स्वरूप जानना, निर्णय में लेना, युक्ति के आलम्बन से न्याय के द्वारा बराबर निर्णय करना, फिर उस निर्णय का अनुसरण करना, फिर उसका आलम्बन लेना, ये वाली बात है ना। फ्री फंड में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए देखो, पुण्य को पाकर के इसकी बात नहीं कही पद्म प्रमलधारी देव ने, इसलिए इसमें मत फूलो कि हमको हमारा पुण्य का कोई उदय आया, जैन कुल मिला और जिनवाणी मिली और सच्चा उपदेश मिला और सच्चा उपदेश बताने वाले गुरु भी मिले, उनकी वाणी मिली सो यह तुम्हारे सामने है, तो उससे होएगा कि नहीं। मनुष्यपना मिल गया हमें, तो कहा मनुष्यपना मिल गया तो उसमें तुम्हें साधन अपने स्वरूप का करने का अवसर अच्छा है, लेकिन उससे नहीं। गुरु मिल गए तो गुरु द्वारा भी पाकर के क्या चैतन्य को पाकर के, गुरु को प्राप्त करके ऐसा भी न कहा। गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को, एक चैतन्य तत्व भगवान अंदर सच्चिदानंद की मूर्ति, एक ला अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, ऐसा जो चैतन्य तत्व, इसको गुरु द्वारा इसको पाया, गुरु को पाया, इतनी बात नहीं करी। आई ना बात समझ। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, इसमें दो तीन न्याय हैं। इस एक पंक्ति में मुनिराज के कलश में जो एक पंक्ति आई, इसमें दो तीन न्याय हैं। देखो, एक तो एक बात ये कही कि गुरु हैं ये चैतन्य तत्व को बताते हैं। गुरु जो है ये चैतन्य का आश्रय करने का बताते हैं। गंभीर है एकदम, है ना, बिल्कुल शांति से सुनना। पहली दोबारा कहते हैं, दो तीन न्याय है ना। एक तो एक बात ये कही कि गुरु हैं ये चैतन्य तत्व को बताते हैं। एक गुरु जो है ये चैतन्य का आश्रय करने का बताते हैं। दो बात हुई। और इसको समझने के लिए निमित्त तरीके, इस चैतन्य तत्व निज तत्व को समझने के लिए निमित्त तरीके हों तो सच्चे गुरु ही होते हैं। दो बात हुई। तो भी ये गुरु को पाकर के गुरु ने कहा, उस चैतन्य तत्व को पाकर के ऐसा कहा है। निमित्त सच्चे गुरु ही होंगे, गुरु ही होते हैं, लेकिन वे जो गुरु हैं उनसे चैतन्य तत्व को प्राप्त करो तो वे गुरु कहलाएं। सच्ची बात तो ये चैतन्य का आश्रय करने का बताया, माने अब मेरा आश्रय मत करो। हाँ, और गुरु उनको कहना कि वे कहेंगे कि तुम तो स्वरूप का आश्रय लो, अपना आश्रय लो, अपने चैतन्य जो सुख का सागर, निर्मलानंद, नित्यानंद, आनंद स्वरूप वस्तु, इसका आलम्बन लो, इसका ही आश्रय लो, इसमें ही प्रवर्तन करो। ऐसा जो बताएं वे ही गुरु, बाकी सब नहीं है गुरु। जो कहें मेरा आश्रय लो, पूजा करो, भक्ति करो, ये नहीं है गुरु। क्यों कि राग का कर्तव्य अभी आया था सीढ़ी में, श्रावक के 6 आवश्यक कहे ना कर्तव्य, वे कर्तव्य व्यवहार से हैं, माने कर्तव्य नहीं है, ऐसा आया था। चैतन्य तत्व को पाकर के
गुरु ने कहा वह चैतन्य तत्व को पाकर ऐसा कहा। गुरु को पाकर छोड़कर, गुरु को पाया तो उनको छोड़कर का अर्थ क्या है? उनका लक्ष्य छोड़कर, उनके कहे उपदेश का भी लक्ष्य छोड़कर उपदेश में जो कहा उसके लक्ष्य में आना। चैतन्य तत्व को प्राप्त करके ऐसा कहा। थोड़ी भाषा में फर्क है, समझना, इसलिए गुरुदेव ने कहा। देखो आगे 154 में नीचे का पैराग्राफ है। स्वयं टीकाकार का कलश है ये, पद्म प्रभ मलधारी देव, उन्होंने कलश यहां चढ़ाया गाथा के ऊपर कि गुरु इसको कहिए कि यह चैतन्य तत्व को बतावे। लाख बात की बात करके भी चैतन्य के आश्रय की ही बात करे, वही गुरु है। ये करोगे तो ऐसा होगा, और पूजा करोगे तो ऐसा होगा, और भक्ति करोगे तो ऐसा होगा, और यात्रा करोगे तो ऐसा होगा, यह बात गुरु द्वारा हो नहीं सकती। गुरु इसको कहिए कि जो चैतन्य तत्व को बताए। साफ सुथरी सीधी सच्ची बात है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? गुरु इसको कहिए कि जो चैतन्य तत्व को बताए। अब बताए तो बताए नहीं, इसने बताया और उसने पाया, तब बताए का भी आरोप कहा जाता है, कह सकते हैं। ऐसा आया गुरु द्वारा कोई ऐसे एक तत्व को नाम अवर्णनीय परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करके, गुरु ने तो बहुत बात करी, लेकिन एक ही तत्व को प्राप्त करने का सार इन्होंने कहा है। बातें तो आएंगी, लेकिन उसमें तात्पर्य क्या निकलता है? एक चैतन्य तत्व को प्राप्त करने का ही उसमें सारभूत कथन होता है। व्यवहार से कहेंगे, भेद पाड़कर समझाएंगे, तो भी इन सब का आश्रय अभेद एक चैतन्य है, उसका आश्रय लेना। और ऐसे चैतन्य को प्राप्त करके, इतना पुण्य करके और इतना दया दान करके और इतनी भक्ति करके और इतना पैसा खर्चा करके चैतन्य तत्व को प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं कहा और नहीं कहते कोई गुरु, और जो कहते हैं वे गुरु होते नहीं। इसमें है कि नहीं? देखो ये वाली बात, इसमें नीचे और देख लेते हैं। देखो, एकला जीव चाहे जैसे गमे तेम करीने, यानी अय कथमपि मृत्वा, वही वाला भाव है ना। गुरु द्वारा देशना लब्धि है ना, तो देशना लब्धि है, लेकिन देशना लब्धि का अर्थ तो समझो कि एक तत्व को प्राप्त करे तो देशना लब्धि। गुरु मिलेंगे सच्चे, उनका उपदेश मिला तो हमको देशना लब्धि हो गई। लब्धि वब्धि सब होएगी जब कार्य होएगा, तब सब वर्णन करने में आता है। गुरु के सामने देख करके नहीं, ये चैतन्य तत्व को प्राप्त करके, ये भी एक तत्व चैतन्य तत्व, यानी गुण भेद और पर्याय भेद, ये पर्याय भी नहीं, पर्याय नहीं, ऐसा आया ना अवध स्पष्ट नमे सार की 14वीं 15वीं गाथा, उसमें सब बोल आए, अविशेष असंयुक्त आदि। इसमें विशेष नहीं, विशेष नाम दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी नहीं और पर्याय के विशेष भी नहीं, एक तत्व को प्राप्त करते हैं। वो सब चर्चा ली है उसमें, नीचे देखते हैं बंदे को। एक तत्व को अवर्णनीय परम चैतन्य तत्व को पाकर उसमें स्थित रहते हैं। देखो, ये अकेला तत्व पाकर स्थित रहते हैं, इसमें किसी की मदद है नहीं। अकेला अकेला चल रहा है ना, तो अकेला का अर्थ क्या हुआ? अकेला दुष्कृत द्वारा जन्म और मृत्यु में प्रवेश करता है, अकेला ही स्वरूप से की सन्मुखता से विमुख रहता हुआ
ये अनेक प्रकार के संसार के क्लेश को भोगता है और गुरु द्वारा एक चैतन्य परम तत्व को प्राप्त करके अकेला ही उसमें स्थित रहता है, लीन रहता है, तल्लीन रहता है, एकाग्र रहता है। ये कहा देखो, इसमें किसी की मदद है नहीं। यानी चारित्र में, चारित्र नाम स्वरूप की रमणता, आचरण, लीनता, उग्रता से एकाग्रता, इसमें कहीं भी किसी की मदद की जरूरत है नहीं। एकला जन्मे एकला मरे, एकला लौकिक में सुखी दुखी होए, एकला मुक्ति को प्राप्त करे, अकेला। इसमें दूसरे किसी की कोई जरूरत और अपेक्षा नहीं। अरे देव गुरु शास्त्र की अपेक्षा नहीं। बोलो, ये तो रहने दो। बोले रहने दो के चक्कर में तुम रह जाते हो। ये जो रह जाता ना निमित्तों के प्रति का प्रेम और निमित्तों के लक्ष्य में वर्तने वाले राग का प्रेम, ये तुम्हें तुमसे मिलने नहीं देता। अब तक अपन कितने ही विचार करें, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 20, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 70, कितना भी समय व्यतीत किया हो यह जिनवाणी को सुनने समझने में, फिर भी हमें हमारा तत्व प्राप्त क्यों नहीं होता? कि हमसे या तो निमित्तों का प्रेम नहीं छूटता, या निमित्त के प्रति वर्तने वाले रागादि के जो भाव हैं उनका प्रेम नहीं छूटता। उनके प्रेम में रहता है तो ये आत्मा के अनादर में रहता है, और आत्मा यों का यों वो रह जाता है और वह आत्मा की प्राप्ति हो नहीं पाती, क्योंकि ये कार्य तो अकेले होने वाला है। तो गुरु का तो अभी लिखा, इसमें अपन ने कम से कम 5-6 बार पढ़ा, गुरु द्वारा। अरे गुरु को प्राप्त करके नहीं, गुरु ने कहा उस आत्मा को प्राप्त करके। तो उसे प्राप्त करने के लिए गुरु का लक्ष्य में रहोगे कि गुरु का लक्ष्य छोड़ोगे? आपको रास्ता पता नहीं था, आप कहीं गए, आपने पूछा फला जगह जाना है साहब, रास्ता बता दो, तो उनने वहीं बैठे बैठे ऐसे उंगली से इशारा कर दिया। अब आपने क्या किया? उंगली की पूजा पाठ शुरू कर दिया, उंगली के पास चले गए, उंगली पकड़ ली कि जहां उंगली बताई थी वहां निकल लिए, जहां बताई थी वहां चल दिए। तो जो वे गुरुदेव या गुरु हैं, देव शास्त्र गुरु, जो कुछ जिनवाणी जो बता रही है वहां जाना है कि वहीं बैठे रहना है उंगली के पास? भाई क्या गुरु क्या करेंगे? गुरु आपके साथ मुक्ति में आपको पकड़ के ले जाएंगे क्या? ऐसा तो है नहीं। यहां तो यही बात चलती है, अकेला ही आया है, अकेला जन्मे, अकेला मरे, अकेला सुख दुख माने लौकिक का सुख दुख भोगे, अकेला ही मुक्ति को प्राप्त करे। तो ये तो अकेला ही रहता है ना, तो आत्मा भी अकेला ही प्राप्त करता है और उसमें स्थिति नाम चारित्र भी अकेला ही प्राप्त करता है, नाम उसमें परिणमित होता है। देखो, देव गुरु शास्त्र की अपेक्षा नहीं, एक चैतन्य तत्व। तो गुरुदेव कहते हैं कठिन लगे लेकिन प्रभु मार्ग ही है। आपको बात ऐसी लगे कि लो साहब देव गुरु शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं, ऐसा कह देते हो, तो भैया मार्ग ऐसा है, कह क्या देते हैं? इसमें निकल गया वो परदब्बादो दुख गई, सदब्बादो सुख गई। दूसरा बहुत व्यवहार का लिखान आता है जिनवाणी में, लेकिन इसका फल व्यवहार बताते हैं। तो बताता है वह निश्चय को, इसका फल संसार है। वो जितना व्यवहार है वह बताता है निश्चय को। निश्चय को बताने के लिए व्यवहार होता है, व्यवहार को बताने के लिए व्यवहार नहीं होता है। इतनी अपेक्षा से व्यवहार पूज्य कहा जाता है, लेकिन बताता है वह निश्चय को, चैतन्य तत्व को बताता है। इसलिए वह व्यवहार कहने वाले को और सुनने वाले को
आश्रय करने लायक नहीं है। कहाँ आई है ये बात? 8वें नंबर की गाथा समय सार जी परमागम में कहा, नानुसर्तव्यम, कहने वाले को और सुनने वाले दोनों को ही वह अनुसरण करने के योग्य नहीं है। ऐसी बात है। ये 101 गाथा उसका कलश हुआ और 102 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है ये, इसकी टीका भी बहुत गजब की है। गाथा सूत्र है, देखो, एको में सास दो अप्पा, प्राण दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा, मारोषु शाश्वत एक दर्शन, ज्ञान लक्षण जीव च, बाकी बधा संयोग लक्षण, भाव मुझती बाह्य छे। एकदम सीधी सीधी भाषा और दो टूक बात है, सीधी सच्ची भाषा है। इसकी अपन उत्थानिका पढ़ते हैं, टीका की प्रथम लाइन, एकत्व भावना रूप से परिणमे हुए सम्यक ज्ञानी के लक्षण का ये कथन है। 101 गाथा, उसमें एकत्व भावना की बात कही और उस भावना से परिणमित सम्यक ज्ञानी के लक्षण का ये कथन है। सम्यक ज्ञानी का लक्षण यहाँ कहते हैं, यानी सम्यक ज्ञानी का श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका आचरण किस प्रकार है, वो यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है, शाश्वत है, एक है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है ना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन, ज्ञान लक्षण जीव छे। 3 बातें कही, शाश्वत है, एक है, दर्शन ज्ञान लक्षण वाला है। वह मेरा है, यानी वह मैं हूं। ये मेरा और मुझसे बाह्य ऐसा करके भाषा करी। ये तो मैं हूं। कौन? एक नाम अभेद, शाश्वत माने अनादि निधन, और ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप जो वस्तु है सो मैं हूं। अब ये ज्ञान दर्शन लक्षण से भिन्न जो संयोग लक्षण वाले भाव हैं वे मुझसे बाहर हैं। तो रागादि भाव कहां डालेंगे? संयोग लक्षण। बाकी बदा संयोग लक्षण, भाव मुझती बाह्य से। याद होगा अपने यहाँ चेतन भाई का आना जाना रहा, सन 13 से 19 तक तो आते ही रहे, वो 20 तक, 2020 तक आए। तो वो अपने मंगलाचरण में एक गाथा ये शामिल रखते थे, मारो सुशाश्वत एक दर्शन, ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बदा संयोग लक्षण, भाव मुझती बाह्य छे। याद आ गई ना? अब वो वाली गाथा है। गाथा बहुत अच्छी है, गंभीर है और बहुत मुद्दे की बात कही गई है। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है, बाकी के सब संयोग लक्षण वाले भाव मेरे से बाह्य हैं। टीका की जो प्रथम लाइन है उत्थानिका, एकत्व भावना रूप से परिणमे हुए सम्यक ज्ञानी के लक्षण का यह कथन है। देखो, तीनों काल निरूपादिक स्वभाव वाला होने से शाश्वत की व्याख्या, ये व्याख्या आई शाश्वत की। तीनों काल निरूपादिक स्वभाव वाला है। निरूपादि स्वरूप, रागादि भाव है, ये उपाधि भाव है, और मैं तो रागादि से रहित निरूपादि स्वरूप हूं। और कब हूं निरूपादि स्वरूप? संसार अवस्था में उपाधि वाला हूं, मुक्त होऊंगा तो निरूपाधि के नाना। तीनों काल मैं चैतन्य परमात्मा तो निरूपाधि स्वभाव वाला हूं। निगोद में रहा तब भी निरूपाधि,
त्र्यंच देव मनुष्य नर नारक जहां रहा वहां निरूपादि निरूपादि निरूपादि, क्योंकि आत्मा है ही निरूपादि। तीनों का शाश्वत, ऊपर पढ़ा ना, एक मारो सुशाश्वत, एक सुशाश्वत, शाश्वत सु शब्द तो उसमें जोड़ा गया है मात्रा की पूर्ति के लिए, सुशाश्वत भी अर्थ वही है। तीनों काल निरूपादिक स्वभाव वाला होने से निरावरण ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा जो कारण परमात्मा वह मैं मेरा। तो इसमें एक बात कही, तीनों काल निरूपादिक स्वभाव वाला होने से, जब निरूपादिक स्वभाव वाला है तो निरावरण भी है। इसमें लिखा है ऐसा, इसमें लिखा है निरूपादिक स्वभाव वाला होने से निरावरण। ये जो पर्याय में अभी छद्मस्त अवस्था में ज्ञान दर्शन की आवरण रूप अवस्था है कि वो पर्याय में होता हुआ भाव है, वो तीनों काल जो मैं एक शाश्वत आत्मा हूं उसमें वो नहीं पड़ता है। रागादि का इनकार किया निरूपादिक स्वभाव वाला कहकर, और निरावरण कहा, यानी ये अल्पता अपूर्णता भी मुझ में नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित होने वाला ऐसा जो कारण परमात्मा वह हूं। दो बातें कही, निरूपादिक स्वरूप कहा, निरावरण कहा। अब तीसरी बात करते हैं संक्षेप में, समय कम है। समस्त संसार रूपी नंदन वन के वृक्षों की जड़ों में घूमता हुआ, क्यारियों में पानी भरने के लिए जल प्रवाह से परिपूर्ण धोरिया नाम नालियां, उनके समान वर्तता जो शरीर। क्या बात करी, क्या बात करी। संसार रूपी नंदनवन, पहले तो संसार की अनेक 4 गति है ना मुख्यतया, और उसमें अनेक प्रकार के वो होते, त्रियंश अनेक प्रकार, मनुष्य अनेक प्रकार, देव अनेक प्रकार। तो वो सबको नंदनवन के वृक्ष समझो, और उनका मूल, उसकी जड़ कौन है कि जड़ में जो पानी भरने के लिए नालियां बनाई गई है ना, जैसे कोई वृक्ष हो, वृक्ष को पल्लवित करना हो तो क्या करना पड़ता है ना, उसमें क्यारियां बनाते हैं और क्यारियों में पानी चलता है। अभी तो सब वो अपन ने देखा खेतों में सब पाइप लगाते हैं, तो वो सब नालियों में, वो क्यारियों में जो जल से भरी हुई, बिल्कुल लबालब जल से भरी हुई जो नालियां हैं, वो शरीर है, वो शरीर है। तो उस शरीर की उत्पत्ति जो होती है, यानी संसार में, इसको संक्षेप में, संसार में अनेक प्रकार के जो भवांतर हैं, उनमें जो उसको पुष्ट करता है, उसमें रहा जो शरीर है वो उन भवांतरों को पुष्ट करता है। शरीर के आधार पर ही तो भवांतर चल रहा है। तो शरीर कौन है? इस शरीर वो क्यारियों में बहते हुए पानी है, नालियों में लबालब बहता है, वो शरीर है। और शरीर की उत्पत्ति का हेतु कौन है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म, निमित्त से द्रव्य कर्म, और उन द्रव्य कर्म का निमित्त जीव की परिणति में होने वाला मोह राग देश का परिणाम। तो उनके बिना का होने से मैं एक हूं। लो 3 बातें करी थी। सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव है, 3 बातें थी। शाश्वत पना बताया, दर्शन ज्ञान लक्षण पना से लक्षित होने वाला कारण परमात्मा, और एक का अर्थ ये किया कि शरीर जो दिखाई दे रहे हैं ना अनेक प्रकार के, उनका हेतुभूत भाव कर्म द्रव्य कर्म, उनसे बिना का मैं एक हूं। और वही कारण परमात्मा समस्त क्रियाकांड के आडंबर के विविध विकल्प रूप कोलाहल से रहित,
ये समस्त क्रियाकांड का जो आडंबर है, उसमें वह आडंबर के पीछे कौन है निर्देश भाई? अनेक प्रकार के विकल्प, और उन विकल्प के कोलाहल से रहित सहज नाम स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय पने भोगता हुआ शाश्वत रहकर मैं मेरे लिए उपादेय बने रहता हूँ। ये कारण परमात्मा, मुझे तो वही उपादेय बने रहता है कि जो शुभ अशुभ कर्म के संयोग से उत्पन्न होते, बाकी के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह, यानी बाह्य अभ्यंतर परिग्रह में मिथ्यात्व राग देश आदि और ये सब जमीन ममीन पैसा धेला सब ले लो इसमें, वे सब निज स्वरूप से बाह्य हैं। इसमें आया था ना, बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझ थी बाह्य से। ये शरीर जो है वो बाह्य में गया, और जो कारण परमात्मा खड़ा किया उसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म से भी रहित बता दिया। इसकी चर्चा पर कल थोड़ी और करेंगे और फिर आगे की स्वाध्याय।